हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू उस्मान राजस्थानी। क्या आपके बच्चे शरारती हैं? क्या आपके बच्चे शाय हैं? क्या आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं? क्या आपके बच्चे अपनी बातें आपसे सीक्रेट रखते हैं? क्या आपके बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते? क्या आपके बच्चे पढ़ाई से घबराते हैं? यदि हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा और आप जान पाएंगे कि किस तरह आप अपने बच्चों की इन सारी प्रॉब्लम्स को इजीली दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर पेरेंट्स, वैसे तो बच्चों की गाइडेंस कोई आसान काम नहीं, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर तरह की बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स आपको दे रहा हूं, जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों की इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएंगे। इससे पहले मैं हर माता पिता से, अभिभावकों से विनती करूंगा कि इस वीडियो में मेरे द्वारा बोली गई किसी बात से आपका दिल दुखे तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा मोटिव आपको कमजोर आंकना या आपका दिल दुखाना हरगिज नहीं। मैं यह वीडियो केवल इसलिए बना रहा हूं कि आपके बच्चे कामयाब और सक्सेस बने, और कल जब इस देश को जरूरत पड़े आपके बच्चे की, तो वह अपना योगदान देकर आपका सर भी गर्व से ऊंचा कर सके। सबसे पहले हर माता पिता को यह बात समझनी पड़ेगी कि केवल अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल्स में एडमिशन करा के एजुकेशन दिलाना, अच्छा खिलाना पिलाना और अच्छे कपड़े और जूते दिला देना, सैटरडे संडे को घुमाना फिराना और उनकी हर सही और गलत बात को मानकर उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना ही अच्छी तरबियत, अच्छी परवरिश नहीं होती। इन सब से अलग आपको अपने बच्चों की तरबियत पर, गाइडेंस पर भी फोकस करना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। आपको बता दूं कि आज हमें तालीम से ज्यादा तरबियत की जरूरत है, एजुकेशन से ज्यादा गाइडेंस की आवश्यकता है। मैं मानता हूं एजुकेशन हमारे बच्चों के लिए आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है, लेकिन गाइडेंस उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन से, किताबी ज्ञान से कोई सफल नहीं होता, वरना हर इंसान आज सफल नहीं हो जाता। पता चला कि सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए एजुकेशन और गाइडेंस दोनों रिक्वायर्ड हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों को राइट गाइडेंस नहीं मिल रही है, सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। और इसका कारण है हमारी सोच, क्योंकि हमने सोचा हुआ है कि हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में अच्छे अच्छी फीसें देकर पढ़ाते हैं तो हमारे बच्चे सक्सेस तो हो ही जाएंगे। हमने सिर्फ अपने बच्चों की शिक्षा पर फोकस किया हुआ है, सिर्फ एजुकेशन के पीछे पड़े हैं और तरबियत को भुला दिया है, गाइडेंस को हमने इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। इसीलिए आज हमें अपने बच्चों से शिकायतें हैं, हमारे बच्चे शरारती हैं, हमारे बच्चे शाय हैं, हमारे बच्चे स्नेकी हैं, डरपोक हैं, इर्रिवरेंट हैं, किसी की सुनते नहीं, किसी का सम्मान नहीं करते। हमारे बच्चे जो देश का फ्यूचर हैं, जिन्हें हम देश का भविष्य कहते हैं, जो हमारे देश की तरक्की और उन्नति में अहम रोल निभाने वाले हैं, अगर आज हमने इन बच्चों को तरबियत नहीं दी, अच्छी गाइडेंस नहीं दी, सही मार्गदर्शन नहीं दिया, उनके गाइडेंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो हमें उनके सफल और कामयाब होने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। डियर पेरेंट्स, जो कि मैं एक टीचर रहा हूं और अपने जीवन के 10 साल बच्चों के साथ बिताए हैं और हर तरह के बच्चों से मिला हूं, उनकी बड़ी बड़ी कमियों और छोटी छोटी खूबियों को समझा है, परखा है, संवारा है और निखारा है। सो मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से आपके लिए कुछ टिप्स, कुछ सीक्रेट्स लेकर आया हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन्हें ध्यान से सुनिए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, ताकि आपके बच्चे सफल और सक्सेस बन सके। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे भी खुशी होगी और गर्व महसूस होगा। याद रखें, यह टिप्स केवल छोटे बच्चों के लिए है।
5-6 साल की एज तक के लिए हैं। बड़े बच्चों की मैं अगली वीडियोस में बात करूंगा। डियर पेरेंट्स, मेरा पहला टिप है मेक 50-50 फार्मूला। जब तक माता पिता दोनों अपने बच्चे की परवरिश, तालीम और तरबियत पर काम नहीं करेंगे, 100% बच्चे की परवरिश नहीं हो पाएगी। तो माता पिता दोनों इसे अपनी जिम्मेदारी समझें और दिल से निभाने की कोशिश करें। आजकल देखने में आता है कि पिता घर की आर्थिक स्थिति का बहाना बनाकर केवल इनकम सोर्स को ही अपनी जिम्मेदारी समझता है और मां को घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती। इस तरह बच्चा स्कूल से एजुकेशन तो पा लेता है लेकिन गाइडेंस से खाली रह जाता है और बड़ा होने के बाद वेल एजुकेटेड होकर भी सक्सेस नहीं हो पाता, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उनका कहना नहीं मानता। याद रखें, कोई एक काम करके आप दूसरे महत्वपूर्ण कामों से मुक्त नहीं हो सकते। माना कि पिता को सोर्स ऑफ इनकम भी देखना है और मां को घर का काम भी देखना है, लेकिन साथ में अपने बच्चों की गाइडेंस भी देखनी होगी। 24 आवर्स में हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम हर रोज करते हैं। ठीक इसी प्रकार बच्चों की गाइडेंस को भी हमें इसी श्रेणी में रखना पड़ेगा। डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझिए और इसे दिल से निभाइए। मेरा सेकंड टिप है बी द रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन। बच्चे जितना देखकर सीखते हैं उतना पढ़कर और सुनकर नहीं सीखते, इसलिए पहले अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं, अपने आप को कामयाब बनाएं। बच्चे खुद अपने आप अच्छे बन जाएंगे। आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे को जिस काम का आप कहते हैं वो नहीं करता, लेकिन जो काम आप करते हैं वो बच्चा जरूर करता है। तो समझें कि बच्चे कॉपी करना जानते हैं, काम करना नहीं। इसलिए आप खुद वही काम करें जो आप और आपके बच्चे के लिए सही हो, फायदेमंद हो। यदि आप घर में झगड़े करेंगे, गालियां देंगे, स्मोकिंग करेंगे, तो याद रखें बच्चा आपको जरूर देख रहा है और कल वो आपकी कॉपी जरूर करेगा। इस तरह जो आदतें, जो हैबिट्स आपके अंदर होंगी वही आपके बच्चे में फॉरवर्ड हो जाएंगी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि इस तरह की गंदी आदतें आपके अंदर नहीं हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर हैं तो कम से कम अपने बच्चों के सामने ये काम हरगिज मत कीजिए। और हाँ, याद रखें बहुत ज्यादा मोबाइल का उपयोग भी बहुत गंदी आदत है। इस पर मैं अगली वीडियोस में बात करूंगा। सो आप खुद एक अच्छे इंसान बने, अच्छी आदतें अपनाएं, बच्चे भी जरूर अच्छे बनेंगे। डियर पेरेंट्स, मेरा थर्ड टिप बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आज हर माता पिता इग्नोर करते हैं। इस टिप को अगर आपने फॉलो किया तो आपके बच्चे का माइंड बहुत शार्प हो जाएगा। यह टिप आपके बच्चे को कामयाब बनाने की पहली सीढ़ी है। यदि आप इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अपने बच्चे को कमजोर कर रहे हैं। वो टिप है प्ले द क्वेश्चन आंसर गेम विथ योर चिल्ड्रन। बच्चे से क्वेश्चन आंसर कराइए, जितना अधिक हो सके बच्चे से प्रश्न उत्तर कीजिए। बच्चा आपसे अजीब अजीब से प्रश्न करेगा, कभी अपने प्रश्नों से आपको भी लाजवाब कर देगा और कभी अपने उल्टे सीधे प्रश्नों से आपको हंसाएगा, लेकिन आप उस बच्चे के हर एक प्रश्न को ध्यान से सुनिए, समझिए और उत्तर कीजिए। यदि बच्चा किसी और से भी प्रश्न करे तो उसे करने दीजिए, लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं। अगर बच्चा किसी से प्रश्न करता भी है तो हम उसे रोकते हैं, कहते हैं बेटा बड़ों से कभी सवाल नहीं किया जाता, वो हमारे बड़े हैं, उनका हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए। समझ नहीं आता सवाल करना अदब और सम्मान के अगेंस्ट कैसे। सवाल करने से तो बच्चे का माइंड शार्प होता है, उसका मस्तिष्क तेज होता है। इसी प्रकार स्कूल्स में टीचर्स भी यही करते हैं। क्लास में जब कोई बच्चा खड़ा होकर प्रश्न करता है तो टीचर कहता है बेटा मैं तुम्हें सुनने नहीं आया हूं, सुनाने आया हूं। मेरा मतलब ये नहीं कि सारे पेरेंट्स, सारे टीचर्स
ऐसे होते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या है ऐसे पेरेंट्स और टीचर्स की। डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स, मैं आपको कमजोर नहीं समझ रहा, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बच्चों के साथ अधिक से अधिक प्रश्न उत्तर कीजिए, उनके हर एक प्रश्न को ध्यान से सुनिए और उन्हें उत्तर जरूर कीजिए। जब बच्चा बोलना नहीं जानता था तब सब लोग बुलवाते थे, जब चलना नहीं जानता था तब सब लोग चलना सिखाते थे, और अब बोल रहा है तो बोलने नहीं दे रहे, चल रहा है तो चलने नहीं दे रहे। डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों को सफल बनाना चाहते हो, सक्सेस बनाना चाहते हो, तो उन्हें सवाल करना सिखाइए, प्रश्न करना सिखाइए। इस वीडियो को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस वीडियो के सारे पार्ट्स आप तक पहुंच सके सबसे पहले। Thanks for watching this video.